हे वेलकम टू आइकॉनिक इन्वेस्टर्स गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि क्या आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में, क्या कैसे कैसे करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में सारा कुछ जानने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। क्या रहता है कि जैसे ही आपने स्टॉप लॉस रखा फिर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे खा के बहुत अच्छा गेन देता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको अच्छे से चीज़ समझाऊंगा। मैं जो भी कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आपको ये अपने आप से सवाल करना रहेगा कि इस ट्रेड को आप कब तक होल्ड करने वाले हो। ठीक है, आपका ये स्विंग ट्रेड है या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो इस ट्रेड में, तो ये चीज़ आपको अपने आप से पूछनी है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ये भी है। अगर आप मान लो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, मान लो यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट आता है, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ कहीं पे, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, या यहाँ कहीं पे जब ये हाई के आसपास हो, ठीक है, मतलब ऐसे ऑल टाइम हाई हो, तो जब यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको खुद से ये पूछना है कि ये तो भाई केवल स्विंग ट्रेड ही रह सकता है, इसमें मैं ऑल टाइम हाई पे लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इतना ज़्यादा प्लान नहीं करूँगा। फिर ऐसे भविष्य भाई कोई देख के नहीं आता है कब क्या चीज़ें चली जाएं। कुछ स्टॉक्स रहते हैं ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं ऑल टाइम हाई से भाई बहुत अच्छा नीचे की तरफ मूव दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे आपको खुद से पहले ये सवाल पूछना है कि आप ट्रेड कब तक होल्ड करना चाहते हो। ठीक है, आपके ट्रेड लेने का पर्पस क्या है, ये केवल स्विंग ट्रेड रहेगा या इसको आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो या ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले ये क्लियर करना रहेगा। अब मान लो आप ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो या ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहे हो जो भाई 52 वीक के हाई के आसपास है या बिल्कुल टॉप पे चल रहा है शेयर, तब तो आपको भाई एसएल मैं बोलूँगा लगाना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं भाई स्टॉक गिर के कब कहाँ पे किधर आ जाए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपने इस जगह ट्रेड लिया होता, 865 के आसपास गया, आपको लगा कि भाई ये इस जगह से ये ऐसे ब्रेकआउट दे देगा। मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा गला भी थोड़ा सा बैठ गया है एंड मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग रिमूव करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, इधर से मैं देख लेता हूँ किधर गया भाई, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये रहा रिमूव। हाँ, हो तो गया यहाँ पे भाई, डिलीट हो गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपने ऐसे अपना एनालिसिस किया, एनालिसिस वाला ये मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे अपने बॉक्स बनाया कि यहाँ से ऐसे ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ यहाँ से ऐसे करके बढ़िया भाई इसमें वो बन रहा है जो भी है। यहाँ से देखो मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेड ले ले लेता हूँ। आपने शायद थोड़ा जल्दीबाजी में यहाँ पे कहीं ऐसे ट्रेड ले लिया होगा, क्योंकि ये तो इंट्राडे कैंडल है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ऐसे इसको जूम करके दिखाऊं तो ये रहा इसका ऐसे ब्रेकआउट, ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया एंड फिर भाई उसके बाद नीचे आया एंड उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ना जाके तो बहुत गंदा गिरा है भाई शेयर। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करके दिखाऊं, यहाँ से अप्रोक्स 70% के आसपास गिर गया है। यहाँ तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे, मतलब बेच के निकल जाओगे। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है, आप अगर एटीएच पे मान लो आपने यहाँ पे ऐसे एंट्री ली, ये ब्रेकआउट दिया है इसने, ठीक है, आप यहाँ पे अगर ऐसे लगा लो, अब वो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर मान लो आपने यहाँ पे भी ऐसा लगाया होता इस जगह पे, तो आपका इतना लॉस नहीं जाता जितना यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लगाया, हुआ क्या, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी हिट कराया, थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे भी ऐसे करके कुछ प्लान किया होगा तो उनको तो गेन मिला, क्योंकि यहाँ पे ये वाला इसने ये वाला देखोगे ना जाके इस वाले इंट्राडे कैंडल पे इसने ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हल्का सा हिट करा है एंड मूव दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर मैं सॉरी गाइज, थोड़ा सा भाई गला बैठ गया है क्योंकि बारिश वारिश का मौसम हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा बताऊँ, अगर आप 80 एच पे या 52 वीक हाई पे ट्रेड ले रहे हो तो आपको मस्ट है भाई एसएल डालना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, या जो भी मतलब ऐसे ब्रेकआउट दिया है उसके पिछली कैंडल का लो लगा सकते हो, या जैसे भी आपका डिसाइड करे, या जहाँ से भाई कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आप लगा सकते हो। वो आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आपको ऐसे करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ही चलो, जैसा आपका रिस्क है उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे कल को यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है एंड कुछ ऐसी जगह यहाँ पे रहती है, मैं कुछ शेयर देखता हूँ यहाँ पे अगर मुझे कुछ मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे शेयर रहते हैं ना वो एक ही जगह से बाईबैक होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये जो शेयर है आरवीएनएल का, मतलब रेल विकास निगमन निगमन जो भी है भाई, अब एग्जैक्टली मेरे को इतने आरवीएनएल शॉर्ट में याद रहता है, तो लॉन्ग फॉर्म मेरे को याद नहीं रहती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह से मूव आया
एंड यहाँ वापस फिर इस जगह से मूव आया, इस जगह से फिर से मूव आया, एंड इस जगह से भाई फिर से मूव आया, एंड इस जगह से भाई फिर से मूव आया। ये जो जोन है, ठीक है, इस जगह से मूव आ रहा, फिर उसके बाद रिजेक्शन आके इस जगह से थोड़ा सा नीचे गया, फिर थोड़ा सा मूव आया, ठीक है। तो अगर आप मान लो ऐसी जगह पे ट्रेड ले रहे हो जहाँ से आपको प्रीवियस हिस्ट्री में मूव अच्छा सा दिख रहा है, तो आप ऐसी जगह स्टॉप लॉस अपना स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे स्किप करने का ऐसा रीज़न है कि यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आप ऐसा करो, यहाँ पे आपने थोड़ी क्वांटिटी में बाई कर लो, ठीक है। अगर कल को ये नीचे चला जाए 10% तो आप अपना एवरेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे खेल सकते हो। रहता वो भाई ये स्विंग ही है, ये पोजिशनल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप 1 मंथ के लिए ले रहे हो या थोड़ा-सा आप होल्ड कर सकते हो। अब जैसे रेलवे सेक्टर में भाई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि भाई ये स्टॉक्स 600 वाले 2-200 के आसपास आ चुके हैं, और अभी के टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, एंड स्विंग ट्रेड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ पे भी आपका सेटअप बने। क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा ये रेलवे वाले जो सेक्टर है, ये देखोगे, आईआरएफसी देखोगे, जो भी हैं, जितने भी शेयर हैं भाई, सेम टाइप का इसमें पैटर्न बन रहा है। एंड देखो मैंने यहाँ पे अलर्ट वगैरह लगा रखा है कि इस जोन पे आएगा तो मैं प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, इसी जगह पे पहले तो ये वाला जोन था, जैसे आरबीएनएल में मैंने दिखाया ना आपको, कुछ एक पर्टिकुलर जोन बना रहता था, उस जोन से भाई बाइंग आ रही थी, ठीक है। सो उस जोन से बाइंग ऐसे डिक्लाइन हुई तो थोड़ा नीचे गया। अब यहाँ पे इसने मतलब ऐसे लो बनाया, बिल्कुल लो वाला, फिर थोड़ी सी बाइंग आई, मार्केट रिकवर हुआ, एंड भाई फिर से हमें अभी थोड़ा सा मार्केट में से देखने को मिल रहा है, पता नहीं भाई इंडियन मार्केट में ऐसा क्या हो रखा है भाई, गिरे ही जा रही है। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए भाई 2-2.5 साल ऐसे इतने अच्छे नहीं गए हैं, तो तभी मैंने सीख बोला आप लोगों को, तो थोड़ा अलग अलग ऑप्शन भी भाई ट्राई करो, क्रिप्टो भी सीखो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसमें आप जाओ, ठीक है। सीखने में भाई कोई बुराई नहीं है। अपना थोड़ा सा पैसा यहाँ स्विंग ट्रेड से जो भी आपने कमाया है 10-15 हज़ार, वो आप थोड़ा इधर उधर देखो, क्या पता वो चीज़ें आपके लिए अच्छे काम करें। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली समझाया कि भाई आपको एसएल कब लेना है, कब नहीं लेना है। ये चीज़ आई गेस आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। सो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बताई। अब देखो यहाँ पे एसएल लेने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे जितना भी ये जो डिक्लाइन हुआ है ना, इससे आप बच जाओगे, आपका 3-4% ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मान लो 5% आपका जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने ये होल्ड किया तो ये 70% चला गया, कि भाई हाथ काँप जाएँगे, आप बेच नहीं पाओगे, ठीक है। मैं भाई लिख के ये चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें देखता हूँ, मैं करता हूँ, फ़ील करता हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि भाई मेरे को ऐसे कोर्स बेचना है या कुछ भी करना है। मेरा जो भी है भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मान लो आपने यहाँ पे 5% पे एसएल डाल लिया, ठीक है। एसएल अब देखो खुद से नहीं काट पाओगे आप, जीटीटी लगाओ, ज़ीरोधा यूज़ करो या धन यूज़ करो, इसमें फॉरएवर नाम से एक ऑप्शन रहता है, फॉरएवर नाम से एक ऑप्शन रहता है, उसमें आप लगा दो कि भैया मैं 5% का मैं एसएल ले सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। और डीपीपीआई करके कुछ रहता है, जिसमें आपको डेली वेरिफिकेशन भी नहीं करना रहता है, तो वो 199 समथिंग कुछ रहता है, तो उसका फीस काटो, एंड भाई अपना ओके, ओके करो, ठीक है। सो यहाँ पे ये रहता है, और वहीं अगर आप ऐसे नीचे भाई ट्रेड ले रहे हो, तो एक टाइप का ये इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा है रिटर्न बनने के, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्टॉक ये 600 का था, देखो कितना गिर चुका है। ये देखो अप्रॉक्स ये भी 60-65% के आसपास गिर चुका है, जो भी मतलब स्टॉक्स हैं वो ऐसे ही गिरे हुए हैं, जो भी ऑल टाइम हाई पे थे उस टाइम पे। तो अभी इसमें क्या पोटेंशियल है, एक तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड तो आप प्लान कर ही सकते हो, इन केस भाई कल को ये नीचे चला जाए तो उसमें थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ये शेयर गिर चुका है, एंड ये ऐसी कंपनीज हैं, इनमें भाई आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे फ्यूचर देखेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई कल को ये डूब जाएंगे, ऐसी भी कंपनियां नहीं है, और ऐसी कंपनियों में ट्रेड आपको लेना भी नहीं चाहिए। ये तो रूल नंबर 1 ही है कि अच्छी कंपनियों में आपको ट्रेड लेना चाहिए, जो भाई ऐसे फ्यूचर प्रूफ हो, ठीक है। कल को भाई ये एकदम से गिर जाए और आप इसमें मतलब ऐसे रिकवर ना कर पाओ या अपना एसएल ना काट पाओ, तो उसको होल्ड तो कर लो भाई, कम से कम 2-3 साल में आपका ये ऐसे 40-50% बना के दे दें, जिससे आप जो भी भाई इन्फ्लेशन है उसको टक्कर दे पाओ, क्योंकि भाई 50% भी अगर 3 साल में बन रहे हैं ना हमारे, बहुत है भाई, बहुत है। अगर आप यही चीज़ एफडी में डालोगे या किसी में डालोगे, मैं मोटा माटी 8-7-8% ले लेता हूँ रिटर्न, तो ये मान लो आपका ऐसे 30-35-40% जो भी हुआ कंपाउंड करके उतना हो रहा जाके। और अगर आपका यहाँ पे 50% भी बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो यहाँ तो आपको फ़ायदा ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि लॉस हो जाता है, आपका पैसा फंस जाता है, निकाल नहीं सकते हो। एफडी में भाई आप अपना निकाल सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सही हो जाती है, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट करके समझाई चीज़ें कि क्या कैसे काम करता है। सो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, वरना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।